प्यारे बच्चों, स्नेहाशीष, मैं आपकी हिंदी विषयाचार्य सुषमा मैम आज आप लोगों के समक्ष हिंदी पठन पाठन की श्रृंखला में पुनरावृत्ति के रूप में पत्र लेखन पर विचार विमर्श करूँगी। तो बच्चों, पत्र लेखन जैसा कि आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज आप अभ्यास के तहत आपको पुनरावृत्ति करवा रही हूँ ताकि आपको भली भांति से समझ में आ जाए। तो ध्यान देंगे, पत्र लेखन पर प्रकाश डाल रही हूँ, पुनः आप ध्यान दें। जैसा कि बच्चों, आप लोग अभी द्वितीय मासिक परीक्षा संपूर्ण कर चुके हैं, अच्छी से तरह से परीक्षाएं आपने संपन्न भी की हैं। तो बच्चों, पाठ में अगला पढ़ाऊँ इसके पूर्व यह आवश्यक है कि आपको जो पुनरावृत्ति कार्य है वो मैं करवा दूँ ताकि आपको भली भांति वो समझ में आ जाए और अगला पाठ आप फिर से पढ़ सकें। तो ध्यान देंगे, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, पत्र लेखन। तो चलें पत्र लेखन की ओर, मैं उसको समझाती हूँ, आप भली भांति समझेंगे और फिर उसको करेंगे भी। पत्रों के भेद क्या? प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, आपको ज्ञात भी है पहले, फिर भी मैं बताती हूँ कि जैसे पहला एक पत्र आता है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स, है ना। तो इस तरह ये पत्र के दो भेद होते हैं, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। अब बच्चों मैं बताऊंगी कि औपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है, जो हमारा सीधा जिससे संबंध नहीं होता है यानी व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है वे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र जैसे आते हैं। ये पत्र किसमें लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। निजी संस्थान हुए, कार्यालय, व्यापारी, प्रधानाचार्य, संपादक, अध्यापकों के किसी भी तरह के होते हैं ना, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध होते हैं ना, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे पत्र प्रायः सगे संबंधियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। सामाजिक पत्र भी अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि बच्चों जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, गृह प्रवेश, है ना, इस तरह के दिए जाने वाले निमंत्रण पत्र या व्यक्तिगत पत्रों पर ये आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें भी अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत भी कई प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र यानी धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो लिखे जाते हैं, धन्यवाद पत्र और शुभकामना पत्र। ये क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र है, नहीं, इनफॉर्मल लेटर्स। तो ये बच्चों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। आपको जैसा कि बच्चों पिछली कक्षाओं में भी आप लिखते आ रहे हैं इस तरह के पत्र, फिर भी आपके ध्यान में लाने के लिए मैं इनको कुछ आगे समझाऊंगी। तो देखो बच्चों, पत्र सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं, कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो हमें पत्र लिखते समय ये बात अवश्य ध्यान देनी चाहिए कि पत्र की भाषा वो पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, यानी कि हम जैसी भाषा कर लिखें वो सामने वाला उस भाषा को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ना, सामने वाला किस तरह का है ये हमें ध्यान देना हो चाहिए, फिर उसके अनुरूप हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बच्चों, ध्यान देने में ये बिंदु आता है कि पत्र में इधर उधर की बातें न लिखकर यानी अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, कि हमें फालतू का इधर उधर नहीं लिखना चाहिए, कि पत्र क्या लिखा हो गया पूरी कहानी जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। आवश्यक जो भी आवश्यक हो यानी संक्षेप में लिखना चाहिए। अगला बिंदु आता है, पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य इतने कठिन न हो, दुरूह न हो कि अगला सामने समझ न पाए, छोटे छोटे सरल वाक्यों में हम पत्र में लिखें। अगला आता है कि पत्र की भाषा कैसी हो? सरल, सजीव एवं रोचक होनी चाहिए। पढ़ने से क्या सजीवता आए, सरल हो और रुचिकर भी लगे, ऐसी भाषा में प्रयोग करनी चाहिए।
अगला आता है बिंदु कि पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता अवश्य बनाए रखनी चाहिए, यानी शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें असभ्यता व अशिष्टता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ तक कि जब विरोध प्रकट करने लगे भी हम कुछ कभी कभी ऐसे पत्र लिखते हैं, नहीं चाहिए। अगला आता है कि पत्र के वाक्यों में तारतम्यता तथा परस्पर संबद्धता अवश्य होनी चाहिए, है ना। एक पत्र एक वाक्य हमारा दूसरे वाक्य से जुड़ा हो, यानी भाव एक वाक्य से दूसरे वाक्य से जुड़े हों, संबद्ध हो, परस्पर आपस में जुड़े हों और पत्र आगे की ओर विकास करे, यानी बड़े तारतम्यता हो उनमें। अगला बिंदु देखिए बच्चों, जैसे पत्र के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, है ना, कि ये ना हो कि कोई बहुत छोटा लिख दिया, किसी का भाव बहुत बड़ा कर दिया, तो यानी सामंजस्य स्थापित जरूर करना चाहिए। बच्चों, व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। जब व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं उनमें चाहिए, जब व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं उनमें से क्या होता है, आत्मीयता का भाव होता है, ताकि पत्र पढ़ने वाला, है ना, क्या हो, प्रसन्न हो और आपके पत्र को पूरी तरह से पढ़े। पत्र का समापन इस तरह करना चाहिए कि पत्र का सारांश उसमें झलकने लगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अंत में हम उपसंहार के रूप में, जैसे हम निबंध लिखते हैं ना उपसंहार में, तो उसी तरह पत्र का समापन इस तरह होना चाहिए कि पत्र में उसका सारांश समझ में आ जाए कि मूल भाव क्या है, पत्र क्यों लिखना चाह रहा है व्यक्ति, पत्र में क्या लिखना चाह रहा है, तो उसका मूल भाव यानी सारांश उसमें झलकने लगे। तो बच्चों, इस तरह मैंने कुछ बातें बताई जो पत्र लिखन में आपको ध्यान देनी चाहिए। तो बच्चों, पहला पत्र आता है औपचारिक पत्र। अभी तो जैसा कि मैंने बताया भी है कि औपचारिक पत्रों में कैसे कौन कौन से पत्र आते हैं ना, आप कक्षा अध्यापकों के भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी कार्यालयों में, अधिकारियों में, निजी संस्थाओं में या व्यापारिक पत्र होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र किसी को भी लिख सकते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रयोगशाला में सुधार हेतु, खेलों का सामान मंगवाने के लिए, या जुर्माना माफी हेतु, या अवकाश प्राप्ति हेतु, इस तरह के भी प्रार्थना पत्र हो सकते हैं। आवेदन पत्र होते हैं, नौकरी हेतु ना, किसी लिपिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बैंक में लिपिक पद हेतु होता है, कहीं भी होता है, आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्यालयी पत्र होते हैं, जैसे ना अध्यक्षता के लिए किसी व्यक्ति को निमंत्रण पत्र देते हैं कार्यालय में। शिकायती पत्र होते हैं, ये सार्वजनिक पत्र होते हैं, जैसे जल भराव की समस्या हो गई, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या हो गई, यातायात पुलिस को आयुक्त को पत्र लिखते हैं, थाना अध्यक्ष को चोरी करने के बारे में लिखते हैं, यातायात में सुधार हेतु, चौराहे पर मूर्ति लगवाने हेतु, या इस तरह से पेयजल की आपूर्ति की समस्या, इस तरह तमाम सारे शिकायती पत्र होते हैं, सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय पत्र होते हैं बच्चों, है ना, संपादक को लिखने पड़ते हैं, जैसे लाउड स्पीकर का शोर हो रहा है, उसके लिए आपने संपादक को लिखा। बिगड़ती कानून व्यवस्था है, ये भी छुपाने के लिए आपने संपादक को लिखा। बढ़ती महंगाई समस्या हो गई, इस तरह के आपको पत्र संपादकीय पत्र होंगे। व्यावसायिक पत्र आते हैं, व्यवसाय संबंधित पत्र होते हैं, जैसे प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने के लिए लिख सकते हैं, या आपका कोई टेलीविज़न खराब हो गया उसकी कोई शिकायत कर सकते हैं। इस तरह के आपको शिकायती पत्र भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान दें कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाएं, है ना। औपचारिक पत्र लेखन के कुछ मैं निर्देश बताऊंगे, उसको आप सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। यद्यपि आप पहले से भी लिखते आ रहे हैं, लेकिन पुनः आपको मैं बताती हूँ कि बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, पत्र की बाईं ओर क्या लिखना चाहिए, सेवा में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में लिखना चाहिए। अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जाए उसका पद लिखना चाहिए, जैसे संपादक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, कक्षाध्यापिका या स्वास्थ्य अधिकारी, इस तरह के जिसको लिखना है उसका पद लिखना चाहिए। फिर अगला लिखते हैं, तो बच्चों अगले बिंदु पर हमें जिसे पत्र लिखा जाए उसके कार्यालय, समाचार पत्र या संस्थान आदि का नाम लिखना चाहिए। कि जैसे आपने पहले लिख लिया कि प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपने कोई लिखा जनरल विद्या मंदिर स्कूल, है ना, विकास नगर, या कुछ भी लिखना चाहें जिसका वो उसके कार्यालय, समाचार पत्र, संस्थान आदि का जो भी हो उसका नाम लिखना चाहिए। इसके पश्चात आप विषय डाल लेंगे कि जिस विषय, आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप लिखना चाह रहे हैं। माना कि आप जैसे लिखने जा रहे हैं विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण करने के लिए,
कि जिसे विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता समझाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये आपको लिखना है। तो आप विषय में क्या डालेंगे? विषय में डाल देंगे विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण। उसके विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कराने के लिए आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। फिर जब अगली पंक्ति में आता है, अगली पंक्ति में सबसे पहले संबोधन के रूप में महोदय, श्रीमान या मान्यवर आदि लिखना चाहिए। लिख रहे हैं पहले, जैसे आपने विषय डाल लिया मोटा से करके, फिर इसके बाद आपने महोदय डाला या श्रीमान डाला, जो भी या मान्यवर जैसे भी लिखना चाहें आप लिखेंगे। फिर इसकी अगली कड़ी में या अगली पंक्ति आती है, अनुच्छेद बदल के क्या लिखेंगे? इसके बाद पंक्ति में पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए, कि किस कारण आप पत्र लिखना चाह रहे हैं। कि जैसे भी मैंने बताया, जिसकी प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण कराने के लिए तो लिखेंगे कि सबने निवेदन है कि मैं जिस कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, मेरी विज्ञान में बहुत रुचि है, मैं विद्यालय की प्रयोगशाला में कुशल प्रशिक्षण पाना या पानी चाहती हूँ, परंतु प्रयोगशाला में क्या है, हमें अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता है और न ही पर्याप्त उपकरण और साधन हैं जिनके आधार पर हम प्रयोग कर सकें और हम विज्ञान विषय में कुशल हो सकें या निपुणता पा सकें। तो इसलिए हमें ये आपका क्या हो गया कारण, कि हम किस कारण से करना चाहते हैं कि वहाँ की प्रयोगशाला में क्या होना चाहिए, जो भी वहाँ पर हैं उपकरण वो अत्यधिक आधुनिक हो, पुराने न हो। वो पुराने हो गए हैं उपकरण, जो पुराने हैं जिसके कारण हम अच्छी तरह से अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आधुनिकीकरण कराने के लिए करना चाहिए। तो पत्र लिखने का प्रमुख कारण लिखना चाहिए कि इसमें एक दो वाक्य में स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर अगले अनुच्छेद में जब आते हैं तो इसमें पत्र के विषय को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना देना चाहिए। एक दो या अनुच्छेद में इससे अधिक नहीं लिखना चाहिए। तो बच्चों अगली पंक्ति में हमें समस्या का निदान के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध करना चाहिए। अंतिम अनुच्छेद में जब आते हैं, पत्र की लगभग समाप्ति पर आते हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन तथा उचित कार्यवाही की आशा व्यक्त करनी चाहिए। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको धन्यवाद देते हुए उचित कार्यवाही की आशा प्रकट करें। फिर जब अगले पंक्ति आएंगी तो अगली पंक्ति में बाईं ओर विषय अनुसार भवदीया या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या आदि लिखना चाहिए ना, और जो भी अगली पंक्ति में अपना नाम लिखना चाहिए। फिर इसके नीचे आप अपने विषयानुसार अपना पता आदि लिखना चाहिए, और कक्षा है तो कक्षा लिखनी चाहिए। फिर जिस पंक्ति में आपने नाम लिखा है उसकी बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। इस तरह आपका ये औपचारिक जो पत्र लिख रहे थे, ये आपका औपचारिक पत्र समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह आप औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। आप अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर स्वास्थ्य लाभ हेतु जैसे 2 दिन का अवकाश प्राप्त कीजिए। ये आपका एक पत्र हो गया कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर स्वास्थ्य लाभ हेतु 2 दिन का अवकाश के लिए पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र हो गया। तो आप पहले कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम जनरल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विकास नगर कानपुर। फिर विषय डालेंगे अवकाश प्राप्ति हेतु या बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय जो भी आपका लिखना है कि आप किस कारण से नहीं विद्यालय आना चाह रहे हैं ना, कि आपको दिक्कत है, कारण लिखेंगे। फिर आप आखिरी में जैसे आप धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो भी आपका नाम, क्लास है ना, और फिर आपके जो दिनांक डालते हैं, इस तरह आप लिखेंगे। तो बच्चों आज आपको मैं केवल अनौपचारिक पत्रों पर मैं प्रकाश डाल कर बताया मैंने, है ना। तो आप इतना समझेंगे और आप कम से कम 2-3 पत्र लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपको औपचारिक पत्रों के बारे में बता रही थी, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया हो गया। तो चलिए अनौपचारिक पत्र की ओर। पत्र की प्रक्रिया में अनौपचारिक पत्र आते हैं, उनको भी आज पूर्ण कर दूं ताकि आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखें अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इनके क्या बिंदु होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन पर मैं प्रकाश डालूंगी। यद्यपि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आज पुनः प्रकाश डालूंगी, आप ध्यान देंगे। तो चलिए देखें अनौपचारिक पत्र। तो आज
आज मैं तुमको अनौपचारिक पत्र के बारे बच्चों, अनौपचारिक पत्र, जैसा कि मैंने परिभाषा पहले भी बता दी, फिर भी बताती हूँ कि अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय या संबंध होता है या किसी प्रकार के संबंध होने या करने की संभावना होती है। तो ऐसे पत्र बच्चों पारिवारिक लोगों को, मित्रों को और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कई पत्र आते हैं, जैसे बधाई पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ध्यान दें बच्चों, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें, इसके कुछ बिंदु होते हैं, मैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ। आप भली भांति देखेंगे, समझेंगे। यद्यपि आप भी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति हेतु आप पुनः पढ़ें। जैसे पहले प्रेषक का पता और दिनांक, ये कैसे करते हैं? पत्र के आरंभ में बाईं ओर कोने में प्रेषक समझते हैं? प्रेषक मतलब पत्र लेखक, है ना, जो पत्र लिखता है। पत्र लेखक अपना पता लिखता है और उसके नीचे दिनांक लिखता है। दूसरा बिंदु बच्चों आता है संबोधन। संबोधन में क्या करते हैं? दिनांक के ठीक नीचे, जहाँ दिनांक लिखते हैं उसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द लिखा जाता है। पत्र पाने वाले कई प्रकार के हो सकते हैं, उनको पर मैं भी प्रकाश डाल रही हूँ। जैसे अपने से छोटों के लिए उनको क्या लिखते हैं? जैसे प्रिय, है ना, प्रियवर, नाम लिख देते हैं, प्रिय अनुज या प्रिय भाई या बहन या प्रिय पुत्र, जो भी आप संबोधन करना चाहें। बराबर वालों के लिए क्या लिखते हैं? जैसे प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय सहेली, है ना, प्रिय कुछ नाम भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चों। बराबर वालों के लिए क्या करते हैं? प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु या प्रिय सहेली, हैं, और उसके आगे उनका नाम भी लिख देते हैं, जैसे प्रिय सहेली राधा, प्रिय मित्र अनुज, कुछ भी लिखना चाहे उनका नाम लिख देते हैं संबोधन। अब ध्यान देंगे बड़ों जो बड़े होते हैं अपने से, उनके लिए क्या संबोधन करते हैं? जैसे पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, परम आदरणीय या श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पूजनीय माता जी, है ना, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय बाबा जी, कुछ भी आप जो अपने से बड़े हैं उनके लिए हम संबोधन प्रयोग करते थे। अगला बिंदु बच्चों आता है अभिवादन। अभिवादन तो समझते होंगे कि अभिवादन में क्या लिखते हैं, उसका ढंग क्या होता है? जैसे अपनों से छोटों के लिए क्या अभिवादन करते हैं? शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी भव, स्नेहाशीष आदि इस तरह प्रयोग करते हैं जो अपने से छोटे होते हैं। फिर बराबर वालों के लिए आता है कि हम बराबर वालों के लिए क्या अभिवादन करते हैं? नमस्कार, सादर नमस्कार, इस तरह का हम बराबर वालों के लिए प्रयोग करते हैं। फिर बड़ों के लिए क्या अभिवादन के रूप में करते हैं? जैसे कहते हैं पूज्य पिताजी, तो क्या कहते हैं? सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, है ना, ये संबोधन हम अपने से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। पहले भी आप लिख चुके हैं, पत्र लिख भी चुके हैं, इसलिए मैं आपको लिखकर पत्र नहीं बता रही हूँ। फिर ध्यान दें, अगला बिंदु आता है पत्र की सामग्री या विषय वस्तु। जब आप अभिवादन लिख चुकते हैं तो इसके पश्चात क्या लिखते हैं? पत्र की सामग्री या विषय वस्तु, यानी पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है उसी को पत्र की विषय वस्तु या पत्र की सामग्री कहा जाता है कि जो हम कुछ कहना चाहते हैं वो उस विषय को हम लिखते हैं। इसे स्पष्ट शब्दों में साफ साफ हमें लिखना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट नहीं लिखेंगे तो पत्र पाने वाला आप समझ नहीं पाता है कि क्या लिखना चाह रहा है कोई। तो विषय वस्तु में कथन की क्या होती है? क्रमबद्धता होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए कि जो हम विषय लिखना चाहते हैं वो क्रमबद्ध हो, अस्पष्टता ना हो, कि एक वाक्य दूसरे से जुड़े हों, एक कथन दूसरे कथन से जुड़ा हो, ये क्रमबद्धता होती है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला बिंदु आता है पत्र का समापन, यानी हम पत्र की समाप्ति कैसे करते हैं। कि पत्र की समाप्ति पर क्या करते हैं? निकट संबंधी व्यक्तियों को यथायोग्य अभिवादन लिखते हुए
पत्रोत्तर देने का आग्रह करते हैं कि पत्रोत्तर शीघ्र दीजिएगा। उचित रूप से हम ये लिख देते हैं। ये पत्र का समापन हो गया। तो ध्यान दें बच्चों, अगला बिंदु आता है स्वनिर्देश, है ना। स्वनिर्देश का इसका अर्थ है कि पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। अंत में क्या करते हैं हम, जैसे अपना नाम लिख देते हैं, क्या संबंध उससे स्थापित है उसके हिसाब से अपना नाम लिखते हैं। ऐसा करते हुए पत्र पाने वाले की आयु, संबंध, है ना, और गरिमा का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इसलिए बच्चों संबोधन तथा अभिवादन की तरह ही इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अपनों से छोटों के लिए जब अंत में लिखते हैं ना, तो अपने से छोटों के लिए क्या लिखते हैं, जैसे तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभाकांक्षी, नहीं, ये अपनों से छोटों के लिए करते हैं। बराबर वालों के लिए अंत में क्या लिखते हैं, जैसे तुम्हारा प्रिय, है ना, जैसे तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय भाई, अभिन्न में हृदय, है ना, अभिन्न मित्र या अभिन्न स्नेहाकांक्षी, ये बराबर वालों के लिए इस तरह लिख देते हैं। बड़ों वालों के लिए भी, बड़ों के प्रति भी हम अब कुछ न कुछ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी, आप पिताजी के लिए भी लिखते हैं ना, तो आपका पुत्र, है ना, आपका स्नेह पात्र या आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, इस तरह आप लिखते हैं। तो आपको ये अनौपचारिक पत्र आप कैसे लिखेंगे इसका हमने आपको ढंग समझाया, कुछ बिंदु भी बताए, समझाए। आपको भली बात बच्चों समझ में भी आ गए होंगे। तो आप कुछ पहले जैसे आपको बहुत सारे पत्र लिख चुके हैं, तो इस बार भी आप अभ्यास हेतु कुछ पत्र लिखेंगे। संभवतः आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति चल रही है। तो बस आज आपको यहीं से समापन करती हूँ। फिर अगला मैं पाठ जो भी पढ़ाऊँगी फिर अगली बार आपको समझा के बताऊँगी। ठीक है बच्चों, यहीं से समाप्त करती हूँ। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।